प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ न्यू मून एंड आफ्टर 5/5 पोर्टल के बाद की एनर्जी, जो कि फुल मून तक हम सभी के साथ बनी रहेगी और किस तरह से हमें इस एनर्जी के साथ में डील करना है और कैसे हमें अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूँ न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी की, तो इस समय आपकी सबसे ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ वर्क करने वाली है। यानी कि अब तक आप हर मून पे, न्यू मून पे, फुल मून पे एक डिसबैलेंस एनर्जी को फेस करते थे। जो अभी के न्यू मून फुल मून गए उस पर आप बहुत डिसबैलेंस एनर्जी से गुजरे हैं। लेकिन इस बार का न्यू मून एंड फुल मून डिसबैलेंस एनर्जी लेके नहीं आया है। एक्चुअली में ये आपके अंदर की एनर्जी को हाई करने आया है। यानी कि आपके अंदर छुपे टैलेंट, हिडन जो भी क्वालिटी है स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में, जो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उन सभी को अब ये आपके सामने लेके आएगा। लेकिन बात करूँ यहाँ पे मैं आपके इमोशंस के बारे में, तो इमोशंस आपके एक ठहराव स्टेज पे रहेंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील करेंगे और कभी कभी लगेगा जैसे कि आप पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं, ये एनर्जी जीरो से और हाई लेवल पे जाएगी। पहले आपको जीरो स्टेट फील कराएगी, जिसमें आपको लगेगा जैसे कि आपके अंदर की सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, विजडम, सब कुछ जैसे जीरो लेवल पे चला गया है, जैसे कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है। लेकिन धीरे धीरे जब इस एनर्जी के मिड में आएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपकी एनर्जी उछाल लेगी, यानी कि हाई इंक्रीज होगा, जिसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज जो आपने अब तक गेन किए हैं वो सब कुछ आपके सामने आएंगे। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात जो है इस फुल मून एंड न्यू मून की, वो ये है कि जैसे ही आपके सामने वो चीज़ें रिपीट होंगी जो आपकी क्वालिटी है, हिडन टैलेंट है, वैसे ही आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तक आप सभी सर्च करते थे कि 11 नंबर दिखता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके साथ हम काम कैसे कर सकते हैं, ये नहीं जानते थे। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे आप 11 नंबर दिखेगा तो आप इसके साथ में क्या मिराकल अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही हर चीज़ के बारे में आपको डीप नॉलेज तो है ही आपके अंदर, ऐसी बात नहीं है नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नॉलेज जो थी ना, वर्क में नहीं आ रही थी। यानी इस न्यू मून टू फुल मून में वो एनर्जी वर्क में आएगी, आप उसको करना सीख जाएंगे। अभी तक ये था कि जैसे कि आपको ना बहुत सारी एनर्जी फील होती है हाथों में, फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे इसे रेखी की तरह यूज़ किया जाए, कैसे लोगों को हील किया जाए, कैसे अपने चक्रास को हील किया जाए। लेकिन ये फुल मून में आप सीख जाएंगे। ये न्यू मून टू फुल मून आपके हिडन एनर्जी को बाहर लाएगा, हिडन टैलेंट को बाहर लाएगा। और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी से पिक कर पाई हूँ वो है कि आपके अंदर ना एक जो वॉरियर एनर्जी है, एक जो इम्पैथ एनर्जी है, वो सामने आएगी। और बहुत लोग यहाँ पे हीलिंग के पर्पस से आगे बढ़ने वाले हैं। आप इस न्यू मून टू फुल में बहुत लोगों की हीलिंग करते हुए नज़र आएंगे। आपको खुद को लगेगा कि यार सच में मैं एक अव्वल नंबर की हीलर हूँ। इस चीज़ का यकीन आपको इन दिनों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो न्यू मून एंड फुल मून की एनर्जी है, ये आपके एनर्जी को हाई कर रही है। साथ में आप भूलिएगा नहीं पोर्टल की एनर्जी, यानी कि आफ्टर पोर्टल आपको इतनी स्ट्रेंथ, पावर, विजडम प्रोवाइड हुई है कि वो अब एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज होगी। यानी कि अब आप खुद अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये है आपके न्यू मून टू फुल मून का सफ़र। लेकिन अब मैं बात करने वाली हूँ जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन थोड़ी सी एनर्जी को, यानी थोड़ी सी नहीं, बहुत एनर्जी को एक दूसरे के साथ बहुत अलाइनमेंट फील कर रहे हैं, लाइक एक सोल
कॉन्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं, सोल लेवल पे एक बहुत कनेक्शन जो फील कर रहे हैं, उनके लिए ये फुल मून न्यू मून क्या करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे अभी आप जिस एनर्जी में है ये उस एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन एक बात और मैं कह दूँ, आपको टेलीपैथिकली एनर्जीज कनेक्ट हो सकती हैं इस समय। जो भी आपसे जुड़ेंगे या ड्रीम में, या फिर आपको ऐसा लगे जैसे कि वो आप किसी सोल को फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन की एनर्जी को फील करेंगे। इस समय कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर रही है, तो इस बात को भूल जाइएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच करेगी। लेकिन हाँ, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपको ज़रूर टच करेगी एंड वो आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इस समय आप हाई एनर्जी में हैं और रहे हमारे मैस्कुलिन, वो भी बहुत हाई एनर्जी में है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फाइनली डिवाइन का वो पैगाम आ गया है, जिसमें हम सभी को एक हाई वाइब्रेशन के साथ साथ में हमें अपने रिलेशनशिप में भी हैप्पीनेस एंड हार्मनी देखने को मिलने वाली है। डिवाइन का पैगाम जो है वो ये है आपके लिए। ये तो मैंने आपको करंट एनर्जी के बारे में बताया है। अब मैं बता दूं कि डिवाइन की पैगाम क्या है, डिवाइन का मैसेज क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इस न्यू मून टू फुल मून में क्या आपको सिखा रहे हैं। तो डिवाइन की मर्जी है आपके उस पार्ट को अनलॉक करने का, जैसे कि अब तक के समय में सभी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन डीएनए एक्टिवेशन से गुजरे हैं, हायर लर्निंग से गुजरे हैं, एक्टिवेशन हुआ है, सोल अवेकन हुई है, अवेकनिंग लगी है, हर प्रोसेस से आप गुजरे हैं। लेकिन इस समय जो डिवाइन का प्लान है आपके जीवन में, उस आयाम को ओपन करने का, उस डायरेक्शन को ओपन करने का, जिसमें आप रियलिटी को समझेंगे, जिसमें समझेंगे कि सोल क्या है और एनर्जी क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है और ईश्वर क्या है। इन चीज़ के बारे में बहुत गहरे अनुभव इस समय आप फील करेंगे। जैसे ही इन दिनों आप मेडिटेशंस में जाएंगे, डिवाइन आपको टच कर लेंगे या डिवाइन आपको पकड़ लेंगे। कहते हैं ना कि एक वो सॉन्ग भी है कि हाथ पकड़ लो मेरा, कहीं मैं डूब ना जाऊं इस भंवर में। तो ऐसे ही जब भी आप ध्यान करेंगे तो वो आपका हाथ थामा जाएगा, वो आपको सपोर्ट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, और आपको उस रास्ते पे लिया जाएगा जहाँ से आप आए हैं और जहाँ आपको जाना है। यानी कि इस समय आपके सबसे ज़्यादा मेजर डायमेंशनल एनर्जी को आप फील करने वाले हैं। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इस मंथ में डायमेंशनल एनर्जी में बहुत हलचल रहने वाली है। बहुत एनर्जी चेंजिंग मोड पे आई हैं और आ रही हैं, लेकिन उसका अनुभव बहुत कम लोग कर भी सकते हैं, बहुत रेयर लोग। लेकिन बहुत सारे जो अपने आप में उलझे हुए हैं वो शायद उसका इफ़ेक्ट ही फील कर पाएंगे, बट उसकी क्वालिटी को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी आप सभी के लिए कि आपको इस मंथ में जितना हो सके शांति के साथ में काम करना है, बैलेंस के साथ में काम करना है और रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये पोर्टल की जो एनर्जी है, साथ में न्यू मून जो है ना, सबसे प्यारा न्यू मून है ये हमारा सबके लिए। क्योंकि हर मून पे तो क्या है, रोना धोना, पर्जिंग, बहुत सारा ड्रामा जो हम सब करते थे, लेकिन वो ड्रामा अब नहीं है इस मून में। इस मून में चीज़ों को सीखने का जज्बा है, सीखने का। बहुत से लोगों का मन होगा एस्ट्रोलॉजी सीखने का, टैरो कार्ड रीड सीखने का, रेकी सीखने का, यानी कि आपको ना स्पिरिचुअल एक कह सकते हो कि अंदर से एडिक्शन फील होगी। हाँ, मैं इसको एडिक्शन का ही नाम दूंगी, हालांकि ये बहुत प्यारी चीज़ है। कहते हैं ना, इस चीज़ की अगर एडिक्शन भी लग जाए तो क्या कहने। तो ये एडिक्शन आपको लग सकती है, यानी कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बहुत खोज करेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, ये क्यों है, ये क्यों है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी हिस्ट्री को आप देखने वाले हैं, बहुत सारे बुक्स आप पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सर्च करने वाले हैं। तो ये समय जो जितना आप सर्चिंग मोड पे लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका टाइमिंग शुरू हो चुका है। डिवाइन ने आपको समझ लिया है या डिवाइन ने आपको कनेक्ट कर लिया है, और वो आपको आपके मन के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन पे लेके जाएंगे। पहले तो बहुत सारी चीज़ों को आपको बताएंगे कि ये भी होता है, वो भी होता है, और लास्ट में एंड ऑफ द आपको मिलेगा
आपका सॉल्यूशन एंड डिवाइन जो आपसे चाहते हैं उसके बारे में जानकारी। तो क्योंकि ये है न्यू मून तो बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन क्या करना है ये चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा पानी यूज़ कीजिए, क्योंकि पानी इस समय आपको बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। हो सके तो 24 घंटे में एक बार हल्का सा नमक डाल के पानी यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, रेयर उसमें। उससे क्या होगा ना कि कहीं भी अगर आपकी कोई एनर्जी स्टक हो रही है तो वो आपको डाउन पोजीशन में ले जाने का वर्क करेगी, तो वो आपको डाउन नहीं कर पाएगी। 24 घंटे में एक बार भी आप ये कर सकते हैं, या 2 दिन में 3 दिन में कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात, इस समय आप अपनी जर्नल चैंटिंग बुक बनाइए। जितना हो सके पॉजिटिव चैंट कीजिए, जितना हो सके कुछ भी जो आप चाहते हैं रियलिटी में, वो चैंटिंग बुक बनाइए। ये न्यू मून से फुल मून, आज न्यू मून ही है, आज से शुरू कीजिए और फुल मून तक का टाइम, मतलब पूरे टाइम में आप चैंटिंग कीजिए, क्योंकि ये आपकी विश को कंप्लीट करेगा, आपको डिज़ायर से रूबरू कराएगा एंड आपके जीवन की जो चीज़ें हैं, ख्वाहिशें हैं, उनको ये पूरा करेगा। और तीसरी नंबर बात कि ये ग्रोथ का टाइम है, तो इस समय आपकी ग्रोथ बहुत आपको देखने को मिल सकती है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग एंड गाइडेंस। तो अब मैं कहना चाहूँगी सुलेमानी हकीक के लिए जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैं उनको हील कर चुकी हूँ और बहुत रेयर पीस मेरे पास बचे हैं। जैसे मैंने बताया था 20 थे, उनमें से काफ़ी निकल चुके हैं, तो रेयर ही मेरे पास 6-7 पीस और हैं। अगर आपको लेने हैं सुलेमानी हकीक तो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ें मैं जैसे कि हील किया है। लेकिन एक और स्टोन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और उसका भी बहुत कम मुझे स्टॉक में मिला, क्योंकि जहाँ से मैंने परचेज़ करना चाहा वो वहाँ था नहीं, तो मैंने आउट ऑफ इंडिया से जाके मंगाया है, और अभी बहुत कम जाके स्टॉक मिला है मुझे उसका। तो वो स्टोन क्या है ना कि आप जैसे उसे जो अभी यहाँ पे पैसे से जूझ रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लाइफ में आपको स्टडी के लिए पैसा चाहिए, किसी चीज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और पैसा नहीं आ रहा है, आपका काम रुक रहा है, वो स्टोन आपको पैसा ला के देगा इमीडिएटली, यानी 2 से 3 दिन में आपको कहीं से भी पैसा आएगा और आपका वो काम पूरा कर देगा। लेकिन उस स्टोन की एक खासियत है कि उसे 2-3 दिन उसे चेंट के साथ रखना है, लेकिन फिर बाद में उसको ढक के रखना है, क्योंकि वो स्टोन थोड़ा सा जितना मतलब रेस्टिंग मोड पे रहेगा उतना वो आपकी विश कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसको एक रेस्ट टाइम चाहिए होगा। तो एक बार जब आपने उसको विश के लिए बोल दिया, जिस काम के लिए बोल दिया, तो उसके बाद जब वो आपका कंप्लीट हो जाए तो उसको शांति से कुछ दिन के लिए रख देना है, फिर उठाना है, फिर अपनी विश के लिए बोलना है और फिर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके का स्टोन मैं लेके आई हूँ, विश फुलफिलमेंट का कह सकते हो। इमीडिएटली, जैसे आप कोई लॉटरी वगैरह में भी वर्क करते हैं तो इमीडिएटली पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन पैसा जरूर आएगा, पैसा ला के देगा। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो आपके काम रुकने नहीं देगा। तो वो स्टोन भी मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो मैं अभी लिस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो मैं आपको फुल मून तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि वो मैं हीलिंग पे शुरू कर रही हूँ और मैंने उनको हील किया है। ठीक है, तो ज़रूर उनको लेना है, जिसको भी सच में जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो उसे ले सकता है। पहले बता देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, तो जिसको लेना है वो चाहे तो पहले से बुक कर सकता है या बाद में कर सकता है। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस फुल मून का, न्यू मून का एंजॉय कीजिए। जितना हो सके फनी मूड में रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जाइए, घूमिए फिरिए और डांस कीजिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जिस किसी के भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है वो मुझे अपना नाम दे के अपना स्टोन हील करवा सकते हैं, क्योंकि न्यू मून शुरू हुआ है और न्यू मून टू फुल मून का होगा, तो मैं रोज़ क्वार्ट्स हील करूँगी। तो अगर किसी का कोई इशू चल रहा है रिलेशनशिप में और वो चाहता है रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आए और वो चीज़ ठीक हो जाए, तो मुझे आप अपना और अपने पर्सन का नाम देके अपना स्टोन हील करवा सकते हैं। तो अभी तो क्या है, शुरुआत हुई है, आज न्यू मून है, तो आप जो भी है अगर करवाना चाहते हैं तो मुझे अभी से इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय।